गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा। महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर बेल में आमने सामने आगे सत्ता पक्ष विपक्ष। सीएम योगी ने कराया शांत। बिजनौर में 10 दिन से डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग, परेशान महिला ने दी जान। अंतिम संस्कार के समय आई कॉल से बड़ा हुआ खुलासा। बलिया में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, युवक ने की पत्नी और सास की हत्या, ससुर गंभीर रूप से घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मई के महीने में बिजली का बिल 1.52% आएगा कम। यूपी के स्कूलों को मिले 434 नियमित विशेष शिक्षक। स्कूलों में डीबीटी की तैयारी शुरू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया फैसला। वाराणसी और पटना की फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट, खराब मौसम बना वजह, यात्री हुए परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर यूपी से है। यूपी में आफत बनकर आई आंधी बारिश। अवध में 13 सहित प्रदेश में 18 की मौत। आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जनपद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई जनपदों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि के साथ किसानों का भारी नुकसान। खरबूजा की फसल नष्ट। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जनपद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जनपद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान। खरबूजा की फसल हुई नष्ट। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जनपद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। खरबूजा की फसलें हुई नष्ट। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनपद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जनपदों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। रुक कर लेते अगली खबर का। हमीरपुर से है। जनपद के कुछ हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत।
का हरदोई से है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हरदोई दौरा। शिल्पी हत्याकांड के मामले में परिजनों से करेंगे मुलाकात। राम रहीश कुशवाहा के परिवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव हरदोई की गढ़ी रसूलपुर में आ रहे हैं। अखिलेश यादव हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव हरदोई में पहुंच रहे हैं। शिल्पी हत्याकांड के मामले में परिजनों से करेंगे मुलाकात। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम रहीश कुशवाहा के परिवार से करेंगे मुलाकात। हरदोई की गढ़ी रसूलपुर में आ रहे हैं अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा। हरदोई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिल्पी हत्याकांड के मामले में परिजनों से करेंगे मुलाकात। राम रहीश कुशवाहा के परिवार से करेंगे मुलाकात। हरदोई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरदोई की गढ़ी रसूलपुर में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा। हरदोई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिल्पी हत्याकांड के मामले परिजनों से करेंगे मुलाकात। राम रहीश कुशवाहा के परिवार से करेंगे मुलाकात। हरदोई की गढ़ी रसूलपुर में पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हरदोई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा। रुक कर लेते अगली खबर का। नोएडा में टावर पर चढ़ी युवती ने किया हंगामा। सेक्टर 63 में टावर पर चढ़ी युवती ने आत्महत्या को दी धमकी। पुलिस ने युवती को उतारने का किया प्रयास। नोएडा टावर पर चढ़ी युवती ने किया हंगामा। सेक्टर 63 में टावर पर चढ़ी युवती ने आत्महत्या की दी धमकी। पुलिस ने युवती को उतारने का किया प्रयास। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टावर पर चढ़ी युवती ने किया हंगामा। सेक्टर 63 में टावर पर चढ़ी युवती ने आत्महत्या की दी धमकी। पुलिस ने युवती को उतारने का किया प्रयास। टावर पर चढ़ी युवती ने किया हंगामा। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 63 में टावर पर चढ़ी युवती। रुक करते अगली खबर का। नोएडा में अरिहंत आर्डन सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। टावर एन के फ्लैट नंबर 503 के फ्लैट में लगी आग। फ्लैट नंबर 503 के वॉशिंग मशीन में लगी आग। इकोटेक 3 फायर यूनिट के आग पर काबू पाया। इकोटेक 3 फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। अरिहंत आर्डन सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। टावर एन के फ्लैट नंबर 503 के फ्लैट में लगी आग। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लैट नंबर 503 के वॉशिंग मशीन में लगी आग। इकोटेक 3 फायर यूनिट ने आग पर पाया काबू। नोएडा से की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरिहंत आर्डन सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। टावर एन के फ्लैट नंबर 503 के फ्लैट में लगी आग। फ्लैट नंबर 503 के वॉशिंग मशीन में लगी आग। इकोटेक 3 फायर यूनिट ने आग पर पाया काबू। नोएडा से की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरिहंत आर्डन सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। नोएडा से की बड़ी खबर। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में विधानसभा में सपा विधायकों का प्रदर्शन। 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तख्तियां लेकर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग। सपा विधायकों ने महिला आरक्षण को
लेकर पैदल मार्च किया। महिला आरक्षण लागू करने को लेकर नारे लगाए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायकों ने महिला आरक्षण को लेकर पैदल मार्च किया। 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तख्तियां लेकर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग। सपा विधायकों ने महिला आरक्षण को लेकर पैदल मार्च किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में सपा विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। वहीं पर अगर देखा जाए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 33% आरक्षण को लेकर के जो है लगातार मांग कर रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं किस प्रकार से 33% आरक्षण की मांग को लेकर के समाजवादी रुक कर लेते अगली खबर का। शाहजहांपुर जनपद के पुबाया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुबाया के नवनिर्मित फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 2 मासूम बच्चों सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर सवार 4 लोग पुबाया फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार 4 लोग सड़क पर दूर जा गिरे। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज सदन के विशेष सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी मजबूती से मैदान में खड़ी है, जबकि विपक्ष की नीतियां और व्यवहार हमेशा से महिला विरोधी रहा है। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आज का सत्र विशेष रूप से मातृशक्ति को समर्पित है, लेकिन विपक्ष के रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें महिलाओं के उत्थान से कोई सरोकार नहीं। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर जो है आज विशेष सत्र बुलाया गया। हमारे साथ मंत्री ए.के. शर्मा जी मौजूद है। सर, आज विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस भावना के साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नारी शक्ति अधिनियम लाया गया था और उसका विरोध करके जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने जो उस अधिनियम को गिराया है, उससे हम सभी आक्रोशित हैं। महिलाएं विशेष करके आक्रोशित हैं और पूरा देश नारी शक्ति के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भी लिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे जब तक ये अधिनियम पारित नहीं हो जाता। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प में साथी हैं और नारी शक्ति के का जो अपमान हुआ है उसका बदला नारी शक्ति भी लेगी और हम सब भी नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। हम उन्हें अन्याय नहीं होने देंगे, उनको न्याय दिला करके ही हम रहेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सारा खेल जो है तो 2023 में सब पास। जो विपक्ष ने जो किया है वो एकदम से साफ है। पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी नारी शक्ति ने देखा है, मीडिया ने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार अधिनियम को गिराया। और इतना ही नहीं, गिरने के बाद जले पे नमक छिड़कने वाला काम उन्होंने मेज थपथपा करके और खुशियां मना करके, ताली बजा करके उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है। इसका नुकसान 2000 का नुकसान निश्चित रूप से विपक्ष को होगा और कांग्रेस ऑलरेडी समाप्तवादी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री ए.के. शर्मा जी ने साफ तौर पर बोला कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जो है सदन में बिल रखा गया था, उसको लेकर जो विरोध विपक्ष ने किया है उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में मिलेगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। तो अब रुक करते अगली खबर का। बीजेपी विधायक गणेश चौहान का कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, पर कांग्रेस और सपा दोनों ही महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं।
कि विपक्ष पूरी तरह से महिलाओं के विरोध में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य महिला को भी स्थान देने के लिए जो महिला आरक्षण बिल, महिला सशक्तिकरण पर जो काम कर रही है, देश की आधी आबादी को मजबूत करते, देश को दोगुना गति से बढ़ाने के लिए यह काम है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इस पर जिस तरह का नंगाई कर रहा है, जिस तरह का विरोध कर रहा है, वह निंदनीय है। हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हम लोग सामान्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं को संरक्षण देता है। शेष इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी अनवरत पूरी तरह साथ रहेगी। विधानसभा विशेष सत्र से हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और विधायकों से बात कर रहे हैं, जो चर्चा वहाँ चल रही है। रुक करते अगली खबर का। खबर बलिया से है, जहां नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि सियांशवर निवासी अमित गुप्ता ने अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी प्रीति और सास सुशीला देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि ससुर अत्तू गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतका प्रीति की बहन कीर्ति की तहरीर पर पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मुख्य आरोपी अमित गुप्ता के साथ उसके पिता राजकुमार गुप्ता, माता आशा देवी, भाई मुकेश गुप्ता और बुआ राधिका देवी के नाम शामिल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों राजकुमार गुप्ता, आशा देवी, मुकेश गुप्ता और राधिका देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अमित गुप्ता अभी फरार है। रुक करते अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में अब रामलला के साथ साथ राम परिवार और परिसर में स्थित सभी 18 मंदिरों में दर्शन की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन पास के आवंटन और समय सारणी के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है। ट्रस्ट ने दर्शन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिदिन और प्रति ब्लॉक के अनुसार पास निर्गत किए हैं। व्यवस्था के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रत्येक ब्लॉक समय स्लॉट के लिए कुल 1500 पास आवंटित किए गए हैं। इन 1500 पासों को 3 श्रेणियों में समान रूप से बांटा गया है। रुक करते अगली खबर का। अमरोहा जिले में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। रजौपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर कला में 11,000 वोल्ट की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से 28 वर्षीय संविदा लाइनमैन नितिन सैनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब काम करने के लिए नियमानुसार शटडाउन लिया गया था तो अचानक लाइन में करंट कैसे आ गया। जानकारी के अनुसार नितिन सैनी जलालपुर कला में खराब हुई 11,000 की लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। परिजनों का और चश्मदीदों का दावा है कि कार्य शुरू करने से पहले ही बिजली घर से शटडाउन लिया गया था, लेकिन जैसे ही नितिन ने तारों को हाथ लगाया उसमें तेज करंट दौड़ गया। करंट इतना जोरदार था कि नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, रुक करते अगली खबर का। कन्नौज जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नदी में नहाने गए 2 युवक गहरे पानी की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को एक स्थानीय ग्रामीण ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान होकर 2 दोस्त पास ही बहने वाली नदी में नहाने गए थे। नहाते समय दोनों युवक पानी में डूब गए। हटकर अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। चीखपुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़े। नदी में डूब रहे युवकों को देख गांव के एक साहसी युवक ने बिना वक्त गवाए नदी में छलांग लगा दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए उस ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ग्रामीण की बहादुरी की प्रशंसा की जा रही है। हालांकि
तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे युवक को समय रहते नहीं बचाया जा सका और गहरे पानी में दम घुटने से उसकी मौके पर मौत हो गई। रुक करते अगली खबर का। संगम नगरी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बॉयज हाई स्कूल BHS से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक के खिलाफ लगभग 10 करोड़ रुपए के वित्तीय गबन और हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बॉयज हाई स्कूल में लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं की चर्चा थी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप ने इस भारी भरकम गबन की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डेविड ल्यूक ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कूल के फंड में भारी हेराफेरी की है, जिसकी कुल राशि लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। रुक करते अगली खबर का। खबर अमरोहा से, जहां एक शादी समारोह उस समय जंग का मैदान बन गया जब बारात और घरात पक्ष के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और सड़क पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस झगड़े के कारण मुख्य सड़क पर लंबा जाम लगा और कई वाहनों घंटे तक जाम में फंसे रहे। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों और CCTV कैमरों में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रुक करते अगली खबर का। खबर जौनपुर से, जहां जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योग एवं वेलनेस योजना की हकीकत सामने आई है। जफराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC परिसर में बने योग एवं वेलनेस सेंटर पर लंबे समय से ताला लटका पाया गया, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही के कारण यह योजना प्रभावित हो रही है। मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि सेंटर नियमित रूप से नहीं खोला जा रहा था और संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित थे। जानकारी के अनुसार वहां तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO प्रतिमा सिंह ड्यूटी से गैर हाजिर थी। उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए CSC अधीक्षक राजीव कुमार ने तत्काल कार्रवाई की। अधीक्षक ने CHO को उस दिन के लिए अनुपस्थित घोषित करते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब उन्हें जिम्मेदारी से लागू किया जाए। उनका मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रों का बंद रहना न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। रुक करते अगली खबर का। खबर महाराजगंज से, जहां नौतनवा तहसील में पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के धरना प्रदर्शन को लेकर माहौल गर्मा गया है। पूर्व बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र अमरमणि त्रिपाठी द्वारा भूमाफिया, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी एग्रीमेंट और सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोपों को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते प्रशासन ने नौतनवा तहसील को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस और PSC के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। इस बीच आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे ने भी मोर्चा खोलते हुए अमरमणि और अमनमणि त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरसिंह पांडे ने उन्हें पूर्वांचल का सबसे बड़ा भूमाफिया बताते हुए कई आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। इसके जवाब में दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल के लिए खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय